उस घर में आते ही चारों भाइयों की लड़ाई, 2 भाई एक तरफ 2 भाई एक तरफ, लड़ाइयाँ शुरू, डाइवर्जन हो जाए, बेच दो इसे, अलग अलग रहेंगे सारे, काम धंधे में दिक्कत। अब जिसके नाम पे जिस भाई एक बड़ा भाई था जो बड़ा ही अच्छा था, सबको मतलब बिजनेस सारे मानते थे, उसको मानना छोड़ दिया सबने। भाई वो किसी ने उन्हें बताया कि संजीव जी साक्षी जी के पास, गुरु जी के पास चले जाओ, चुपचाप बैठ जाना, आपको सब कुछ बता देंगे। हमने पत्रिका देखी, चौथे में मंगल आया हुआ था उनका, वैसे भी चौथे में ही था मंगल नीच का, और ऊपर से वर्षफल में भी चौथे में आया हुआ था। हमने कहा घर में आपके भाइयों का और आपका कलेश चल रहा है। अब ये बातें वो समझ रहे होंगे जिनको नॉलेज होगी ग्रहों की। मैंने कहा जरूर आपका कलेश चल रहे होंगे आपके परिवार में। वो रोने लग गए एकदम से, कह रहा जी आपको कैसे पता? मैंने कहा यही ज्ञान है, चाहे इसे छोटे में समझिए चाहे बड़े में। सही बात है। अब मैंने कहा यही ज्ञान है। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें? मैंने कहा आपने कह रहे हमने नया मकान बनवाया तब से दिक्कत होगी। मैंने कहा कौन सी डायरेक्शन खुलवा दी भाई वास्तु शास्त्री ने? 10 लाख रुपए लिए वास्तु शास्त्री ने वास्तु करने के। कह रहे अब फोन ही नहीं उठा रहा, बात ही नहीं करता। अभी देखिए आप, फिर हमने जब देखा, फिर साक्षी जी ने उनके 3 साइड ओपन था, तो हाँ, फिर तो नॉर्थ की N3 N4 की डायरेक्शन खुलवाई, तो कि नॉर्थ जो है चंद्रमा उनकी कुंडली में अच्छा था। देखिए पता क्या होता है कि वास्तु भी जो है ना आप कैसे कर पाते हैं, क्या कहते हैं कि आपकी जब कुंडली में दशाएं बदलती है ना, तभी आप जो है ना आपके दिमाग में विचार आते हैं। जैसे आपकी दशा बदली, आपके दिमाग में विचार आया कि मुझे अपने वास्तु को ठीक करना है, खराब करना है। अगर आपको केतु की महादशा लग गई, सपोज कीजिए आप अपने घर की सीढ़ियां छेड़ दोगे, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को ठीक करना शुरू कर दोगे, या खराब कर लोगे या ठीक कर लोगे। अगर आपको बृहस्पति की दशा लग गई, अच्छी लग गई, तो आप अपने घर का नॉर्थ को ठीक कर लोगे। अगर खराब लग गई तो आप अपने घर का नॉर्थ को खराब कर लोगे। तो ऐसे ही अगर बुध की लग गई तो भी आपका नॉर्थ ईस्ट का आप देखोगे, बृहस्पति से नॉर्थ ईस्ट और बुध से नॉर्थ। अगर आपको मंगल की महादशा लग गई तो अपने घर का साउथ खराब कर लोगे आप, ठीक है। अगर अच्छा बैठा होगा मंगल तो बढ़िया कर लोगे, और खराब बैठा हुआ है तो खराब वास्तु कर दोगे। तो ये भी हमारी दशाओं पे डिपेंड करता है कि हमारे को कौन सी दशा लगी हुई है। अगर आपको सपोज कीजिए राहु की दशा लगी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को राहु की लगी होती है, राहु की दशा लगी हुई है, और राहु की दशा में अगर आपने साउथ वेस्ट में गड़बड़ कर ली, तो फिर वो राहु की महादशा आपको जो है ना खराब जानी है ना, तो आपने साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी ही करनी है। या तो वहां पर गड्ढा कर लोगे, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने ये भी बात देखी होगी, नॉर्थ ईस्ट में अगर क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आप लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना कैंसर हो जाता है बाथरूम लगाने से, पर टॉयलेट आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट में कैंसर आ जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर, हमने अभी गुड़गांव में वास्तु की थी, एक ही बिल्डिंग के अंदर, पूरी बिल्डिंग, मैंने अब नाम नहीं लूंगी बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम था। सबको कैंसर हो रहा है? नहीं हो रहा ना, सबको कैंसर नहीं होगा। वो सिर्फ उसको होगा जिसकी कुंडली में ये योग होगा, उसको कैंसर होगा। हर किसी को कैंसर नहीं हो जाएगा। उनको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता उसका दिमाग, उसका काम काज खराब हो जाए, क्या पता किसी और का खराब हो जाए, इस तरह। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारियां आपको होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, लेकिन 2026 में किनकी किस्मत चमकने वाली है साक्षी जी? देखिए, अगर 2026 की हम बात करें तो सबसे बढ़िया राशि जो है ना वो मेष राशि। 2 साल आपके बहुत अच्छे हैं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए तो गोल्डन टाइम पीरियड, शनिदेव उनको मालोमाल करने के लिए आ गए हैं, 11वें घर में बैठ गए हैं, तो आपको 11 गुना लाभ देकर ही जाएंगे। और आपके लिए बृहस्पति भी आपको पराक्रम भाव में बैठकर आपकी किस्मत को देखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए भी गोल्डन टाइम पीरियड शुरू रहेगा। कर्क राशि वाले थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, और थोड़ा सा राहु का अष्टम भाव में उनका गोचर खराब चल रहा है, बाकी उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय संभल कर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। और तुला राशि, ठीक है, आपका जो है तुला लगन है, तो अगर हम इसको तुला लगन से देख लो या राशि से देख लो तो ये दोनों एक ही बात होती है। तो आपके लिए जो है ना तुला राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि का गोचर इनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इनकी पढ़ाई वढ़ाई की दिक्कत परेशानी आ सकती है। धनु राशि वालों को ढैया लगी हुई है, ठीक है जी, धनु राशि वालों को ढैया लगी है, तो शनि की ढैया में थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बढ़िया समय है 2026। और कुंभ राशि वालों के लिए भी बढ़िया समय है, इनको कोई मकान वगैरह का चांस इनके बन सकते हैं। और बात करते हैं मीन राशि वाले, ये भी संभल कर चलेंगे, क्योंकि मीन राशि वालों के लगन से शनि का गोचर चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, तो यहाँ पर इनको फिर प्रॉब्लम थोड़ी कम आए।